हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अजातशत्रु नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला अंश है, पद्मा तू क्या इतनी मंगल कामना करती है, इसे अहिंसा सिखाती है। जो भिक्षुओं की भद्दी सीख, जो राजा होगा जिसे शासन करना होगा, उसे भिखमंगों का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। राजा का परम धर्म न्याय है, वह दंड के आधार पर है। क्या तुझे नहीं मालूम कि वह भी हिंसा मूलक है? यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो प्रस्तुत अंश हिंदी के प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो अजातशत्रु की बहन अपने भाई को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उसे एक सुशासित शासक बनाने की प्रेरणा दे रही है। अजातशत्रु की माता छलना पद्मावती के इस कार्य की भर्त्सना करते हुए कहती है कि मेरे पुत्र को डरपोक बनाना चाहती हो, उसे अपना शासन कार्य चलाने के लिए क्षण प्रतिक्षण राजदंड का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए छलना पद्मावती से कहती है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहती है, पद्मा तू अजातशत्रु को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर किस प्रकार से इसके कल्याण की कामना कर रही हो। तुम स्वयं अहिंसावादी होकर अपने भाई को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहती हो, जिससे हमें लगे कि तू अजात की हितैषिणी बन गई है। अहिंसा द्वारा जनता के हृदय पर राज करना चाहते हैं, जो उचित भी है, लेकिन एक राजा का अहिंसा के साथ कैसा संबंध? शासन कार्य करते हुए उसे दंड विधान का भी सहारा लेना पड़ता है। तुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि अजातशत्रु को शासक बनकर शासन कार्य चलाना होगा। उसके लिए बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाएं सर्वथा निरर्थक है। एक राजा का परम धर्म न्याय करना होता है और न्याय व्यवस्था का मूलाधार दंड व्यवस्था होती है। राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अपराधियों को दंडित करना ही होगा। यह संपूर्ण कार्य करते हुए एक राजा को हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है, अहिंसा का नहीं। तुझे इस तथ्य से भली भांति परिचित हो जाना चाहिए कि हिंसा और सुव्यवस्थित शासन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में छलना का उग्र एवं हिंसावादी रूप प्रकट हुआ है। दूसरा, अहिंसा का संबंध बौद्ध भिक्षुओं से है, राजा से नहीं। इस कथन से छलना की विचारधारा के दर्शन होते हैं। तीसरा, इसमें छलना की पद्मावती के प्रति आंतरिक घृणा झलकती है। और चौथा, इसमें छलना ने बौद्ध धर्म की
तीव्र निंदा की है। इसका दूसरा अंश है, जब जीवन की क्षणभंगुरता देखकर भी मानव कितनी गहरी नींव देना चाहता है। आकाश के नीले पत्र पर उज्जवल अक्षरों में लिखे अदृष्ट के लेख जब धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, तभी तो मनुष्य प्रातः समझने लगता है और जीवन संग्राम में प्रवृत्त हो अनेक अकांड तांडव करता है। फिर भी प्रकृति उसे अंधकार की गुफा में ले जाकर उसके शांतिमय रहस्यपूर्ण भाग्य का चिट्ठा समझाने का प्रयत्न करती है, किंतु वह कब मानता है। मनुष्य व्यर्थ महत्व की आकांक्षा में मरता है। अपनी नीची किंतु सुदृढ़ परिस्थिति से उसे संतोष नहीं होता। नीचे से ऊंचे चढ़ना ही चाहता है, चाहे फिर गिरे भी तो क्या। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से ली गई हैं। इसका प्रसंग देखें तो इन पंक्तियों में मगध सम्राट बिंबिसार जीवन की क्षणभंगुरता तथा नश्वरता के विषय में सोच रहा है। उसके मन में विचार आ रहा है कि मानव कितना विचित्र प्राणी है, जो संसार की सभी वस्तुओं को क्षण मात्र में ही नष्ट होते देखकर उनसे शिक्षा नहीं ले पाता कि तुम्हारा जीवन भी इन्हीं वस्तुओं की तरह क्षणिक है। इसकी व्याख्या देखें तो मगध सम्राट बिंबिसार एकाकी बैठे हुए सोच रहा है कि मानव इस संसार की क्षण मात्र में नष्ट होने वाली वस्तुओं को देखकर भी नहीं समझता कि तुम्हारा शरीर भी इन्हीं वस्तुओं की भांति क्षण मात्र में ही नष्ट हो सकता है। यह नश्वर है, किंतु वह अपने जीवन को एक गहरी नाव पर स्थापित करके स्थायी बनाने का प्रयत्न करता रहता है। जिस प्रकार किसी विशाल भवन के निर्माण में पूर्व गहरी नींव खोदकर उस भवन को स्थायी आधार प्रदान किया जा सकता है, वैसे ही मानव भी अपने जीवन को अनेक कृत्यों के माध्यम से स्थायी बना लेना चाहता है, जो उसका भ्रम है। रात्रि के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो नियति ने आकाश रूपी नीले कागज पर तारों रूपी शब्दों का निर्माण कर दिया हो, जो प्रातः काल के आगमन के साथ धीरे धीरे मिटने लगते हैं। यानी तारों की तरह मानव जीवन के लेख भी समय के साथ साथ खत्म होने लग जाते हैं। इस प्रकार मानव अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जब तारे आंखों से ओझल हो जाते हैं। तब मनुष्य प्रभात समझकर पुनः अपने कार्य में लग जाता है और अनेक प्रकार के अकर्णीय कृत्य करने में संलग्न हो जाता है। जब मनुष्य अपने कार्य में अत्यधिक उलझ जाता है, तो प्रकृति उसे समझाने के लिए रात के शांत आवरण में ले जाती है, ताकि उसे पता चल सके कि मानव जीवन रात्रि की भांति शून्य है तथा यह क्षणभंगुर, नश्वर और अस्तित्वहीन है। रात्रि मानव को यह समझाने का प्रयत्न करती है कि उसके जीवन में शांति की प्रधानता होनी चाहिए, किंतु मानव प्रकृति के इस अनुपम संदेश को आत्मसात नहीं करता और कुकृत्यों में लगा रहता है।
वह प्रकृति के शांतिपूर्ण प्रस्ताव को त्याग कर अनिष्ट इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास में भटकता है। वह अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि और ज्यादा ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। वह अपने जीवन में निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभार्जन करना चाहता है। ऐसा करते हुए भले ही उसका पतन क्यों ना हो जाए, भले ही वह पहले जैसी अवस्था से भी नीचे गिर जाए, इस कार्य के लिए उसे बाद में पश्चाताप ही क्यों ना करना पड़े, परंतु वह अपने दैनिक उलझन भरे कार्य को नहीं छोड़ता। यदि बात की जाए इस अंश के विशेषताओं की, तो पहला, प्रसाद जी ने प्रकृति के उदाहरण द्वारा मानव जीवन की नश्वरता को समझाने का प्रयास किया है। दूसरा, यहाँ सम्राट बिंबिसार के विचारों में दार्शनिक चिंतन की झलक मिलती है। तीसरा, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा, भाषा में काव्यात्मकता एवं अलंकारिकता का गुण विद्यमान है। इसका तीसरा अंश है, राजन, शुद्ध बुद्धि तो सदैव निर्लिप्त रहती है। केवल साक्षी रूप से वह सब दृश्य देखती है। तब भी इन सांसारिक में उसका उद्देश्य होता है कि न्याय का पक्ष विजय हो। यही न्याय का समर्थन है। तटस्थ की यही शुभेच्छा सत्व से प्रेरित होकर समस्त सदाचारों की नींव विश्व में स्थापित करती है। यदि वह ऐसा ना करे तो अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन हो जाता है। हम विरक्तों को भी इसीलिए राजदर्शन की आवश्यकता हो जाती है। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो प्रस्तुत पंक्तियां अजातशत्रु नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से ली गई हैं। इसके प्रसंग को देखें तो इन पंक्तियों में गौतम बुद्ध ने मगध सम्राट को समझाते हुए कहा है कि भिक्षु या सन्यासी होने के कारण हमारा राजकाज और उससे जुड़ी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमें हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जिससे अन्याय और असत्य पक्ष की हार तथा न्याय एवं सत्य पक्ष की विजय होती रहे। गौतम बुद्ध अपने इसी कथन की अभिव्यक्ति में राजा बिंबिसार से कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं, हे सम्राट, हमारे जैसे साधु महात्माओं की बुद्धि में शुद्धता होती है। इसी बुद्धि में दूसरों के प्रति विकृत भाव उत्पन्न नहीं होते और हमारा इस संसार के आकर्षण, लोभ, मोह माया आदि के साथ कोई भी लगाव नहीं होता। हम केवल निर्लिप्त भाव से संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा संबंध तो इस संसार के साथ ऐसा ही है जैसा एक दर्शक के खेल के प्रति होता है। इस सब के बावजूद भी इस संसार के प्रति हमारी इच्छा रहती है कि मानव मात्र के बीच होने वाले झगड़ों में सदैव न्याय और सत्य की जीत हो। हमारी यह इच्छा सांसारिक भोग लिप्सा से प्रेरित ना होकर न्याय पक्ष के समर्थक के रूप में प्रकट होती है। हमारे जैसे विरक्त
और निर्लिप्त साधुओं की सत्य से अनुप्रेरित रहने वाली यह अभिलाषा ही संसार में उत्तम आचरणों की धारणा और भी सुदृढ़ करती है। हम साधु सन्यासी सत्य और न्याय का पक्ष ना लें तो यही संभावना बनी रहती है कि हम बहुत समय से अधर्म और अन्याय के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि सांसारिक झगड़ों के प्रति तटस्थ रहते हुए भी हमें सत्य और न्याय के समर्थन हेतु न्याय की रक्षा के लिए राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, उपयुक्त पंक्तियों में बुद्ध के सात्विक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा, प्रसाद जी का नियतिवाद स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा, भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य होने से क्लिष्टता का गुण आ गया है। चौथा, शैली उपदेशात्मक है। पांचवा, शांत रस का प्रयोग देखते ही बनता है। इसका चौथा अंश है, शीतल वाणी मधुर व्यवहार से क्या वन्य पशु भी वश में नहीं हो जाते। राजन, संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग्य है। हृदय में जितना यह घुसता है उतना कटार नहीं। वाक् संयम विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह अंश ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके प्रसंग को देखें तो इन पंक्तियों में गौतम ने सम्राट बिंबिसार को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मानव को हर समय व्यंग्यमयी भाषा में ही विचार अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि भाषा पर नियंत्रण भी अति आवश्यक है। इसकी व्याख्या देखें, जिसमें वह कहते हैं, हे राजन, वाणी में शीतलता तथा व्यवहार में मधुरता लाकर मानव को ही नहीं अपितु वन्य पशुओं को भी अपने वश में किया जा सकता है। वाणी की शीतलता और मधुर व्यवहार से जब पशुओं को वश में कर सकते हैं, तो तुम अपनी पत्नी छलना को वश में क्यों नहीं कर सकते। हे राजन, संसार में जितने उत्पाद, उपद्रव और विवाद होते हैं, उनके मूल में दूसरों को कहे गए किसी न किसी प्रकार के व्यंग्य से परिपूर्ण कथन होते हैं। तुम भी अपनी अर्धांगिनी के समक्ष व्यंग्यमयी भाषा का प्रयोग करके ग्रह कलह को नियंत्रण दे सकते हो। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि मानव के हृदय पर जितना गहरा आघात ये व्यंग्य बाण करते हैं, उतना आघात तो तलवार भी नहीं कर सकती। शमशीर से किया हुआ घाव तो फिर भी भर जाता है, किंतु व्यंग्य की चोट तो व्यक्ति को निरंतर दुखी करती है। जिस प्रकार कटु वचनों, दुर्व्यवहार और व्यंग्यमयी भाषा से किसी को भी शत्रु बनाया जा सकता है, लेकिन सद्व्यवहार, मधुर वाणी और भाषा पर नियंत्रण करके संपूर्ण विश्व में प्रेम का संचार किया जा सकता है। भाषा पर संयत ही मानव की मानव के साथ मित्रता की सीढ़ी है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में शीतल वाणी और मधुर व्यवहार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। दूसरा, व्यंग्यमयी भाषा को प्रत्येक उत्पाद
और विवाद का मूल कारण बताया गया है। तीसरा, भाषा यानी वाणी पर नियंत्रण करके मानव विश्व मैत्री की ओर अग्रसर हो सकता है। चौथा, तत्सम बहुला भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका पांचवा अंश है, तुम नहीं जानते कि कितना गुरुतर काम तुम्हारे हाथ में है। मगध राष्ट्र का उद्धार इस भिक्षु के हाथों से करना ही होगा। अब राजा ही उसका अनुयायी है, फिर जनता क्यों ना भाड़ में जाएगी। यह गौतम बड़ा ही कपट मुनि है। देखते नहीं यह कितना प्रभावशाली होता जा रहा है। नहीं तो मुझे इन झगड़ों से क्या काम। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो देवदत्त अपने शिष्य समुद्रदत्त को मगध भेजता है ताकि वह वहां पर षड्यंत्र करके अजातशत्रु को राज्य सिंहासन पर बिठा सके। समुद्रदत्त वापिस लौटकर सूचना देता है कि संपूर्ण कार्य हो चुका, केवल शुभ मुहूर्त की देरी है। इतना ही नहीं, अगर गौतम यदि ना चाहते तो यह कार्य सरलता से नहीं हो सकता था। देवदत्त गौतम की प्रशंसा सुनकर समुद्रदत्त को डांटते हुए कहता है कि तुम मेरे सम्मुख उस ढकोसले वाले ढोंगी की प्रशंसा मत किया करो। इस कार्य के लिए अगर मैं प्रयास नहीं करता तो छलना में इतना दम नहीं था। प्रस्तुत पंक्तियों में देवदत्त और मनवत्य को प्रकट करते हुए कह रहा है कि बिंबिसार के स्थान पर अजातशत्रु को सिंहासन पर बैठाकर डोंगी गौतम के बढ़ते हुए प्रभाव को विराम देना चाहता हूँ। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। देवदत्त अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय समुद्रदत्त, तुम इस बात से भली भांति परिचित नहीं हो कि इस समय तुम्हें कितना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। तुम्हें जनता के समक्ष गौतम के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना है। अब तुम्हें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि दोनों को मिलकर मगध राष्ट्र का कल्याण करना है, जो गौतम के प्रभाव से दिन प्रतिदिन अंधकार की गर्त में गिरता जा रहा है। इस कपटी गौतम के सिद्धांतों का अनुकरण स्वयं राजा बिंबिसार कर रहा है, तो भला प्रजा उसके सिद्धांतों का अनुपालन क्यों करती। बिंबिसार ही नहीं बल्कि वहां की प्रजा भी गौतम के बताए हुए मार्ग की अनुगामी हो गई है। हे शिष्य, क्या तुम इस तथ्य का अनुभव नहीं करते हो कि यदि गौतम मगध की जनता पर प्रतिदिन अपना प्रभाव जमाकर अपनी विकृत शिक्षा के माध्यम से उन्हें गुमराह कर रहा है, यही कारण है कि मैं मगध की जनता को गौतम के दुष्प्रभावों से बचाना चाहता हूँ। मुझे राजनीतिक मामले में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस तथ्य से भी कोई तात्पर्य नहीं था कि राजा बिंबिसार बने या उसका पुत्र अजातशत्रु। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों के माध्यम से यह प्रमाणित होता है कि देवदत्त पाक हृदय भिक्षु नहीं था, क्योंकि भिक्षुओं का कार्य दूसरों के प्रति राग द्वेष अपना नहीं बल्कि प्रेम का संचरण करना है। दूसरा, देवदत्त के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा, भाषा संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित है। चौथा, भाषा सरल, सहज, परिष्कृत
एवं भावों का वहन करने में सफल है। इसका छठा अंश है संसारिक को त्याग, तितिक्षा या विराग का पथिक होने के लिए पहला और सजग साधन है। पुत्र को समस्त अधिकार देकर वीतराग हो जाने से असंतोष नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपनी ही आत्मा का भोग उसे भी समझता है। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह अंश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अजातशत्रु के प्रथम अंक के चौथे दृश्य से लिया गया है। इसके प्रसंग को देखें तो इस अंश में महाराज बिंबिसार अपनी बड़ी रानी वासवी से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के लिए एक पुत्र का होना क्यों आवश्यक समझा गया है। इस संबंध में रानी अपना मत अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि वात्सल्य नामक पुनीत भाव के पोषणार्थी एक पुत्र होना आवश्यक समझा गया है, जबकि महाराज बिंबिसार इस तथ्य से असहमत है। वह अपना अभिमत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहते हैं कि जिन दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है और वह सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, उन्हें त्याग और वैराग्य की शिक्षा देने का सर्वाधिक सुगम उपाय है। तात्पर्य यह है किसी राजा के यहाँ पुत्र का होना इस दृष्टि से आवश्यक है कि उन्हें अवसर आने पर सांसारिक आकर्षकों को त्याग कर वैराग्य भाव अपनाने का सहज साधन उपलब्ध हो जाता है। कोई भी राजा वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते समय पुत्र न होने की स्थिति में किसी दूसरे राजा को अपना शासनाधिकार समर्पित नहीं करना चाहता, जबकि अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर वैराग्य धारण करने हेतु उसे संतोष का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में पुत्र के रूप में पिता की आत्मा ही जन्म लेती है, यह सिद्धांत प्रचलित है। इसी मान्यता के आधार पर वह अपने पुत्र को शासन करते हुए देखकर यही अनुभव करता है कि मैं स्वयं ही सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, इन पंक्तियों में पुत्र के रूप में पिता की आत्मा ही जन्म लेती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा, इन पंक्तियों के माध्यम से बिंबिसार के चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया है। तीसरा, इसमें वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है। चौथा, इसमें शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है। चौथा, भाषा भावों को वहन करने में पूर्णतः सक्षम हुई है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अजातशत्रु नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।